कार की सीमित जगह में पति की गलतफहमी पति और पत्नी के बीच एक शांत तूफान भड़काती है। रानी की आवाज तनावपूर्ण चुप्पी को चीरते हुए राजू के फैसले पर आरोप लगाते हुए सवाल करती है। राजू, मैंने तुम्हें दाएं मुड़ने के लिए कहा था। राजू का कमजोर बहाना, मुझे पता है, लेकिन मैंने सोचा कि यह रास्ता छोटा होगा। रानी की निराशा की आग को और भड़काता है। रानी नेज़ बेजने देखती है। उसकी आवाज में झुंझलाहट भरी हुई है। अब हमें मार्ग की पुनर्गणना से निपटना होगा। रसोई के हृदय में रानी खाना बनाने में तल्लीन है, जबकि राजू हमेशा की तरह अपना मार्गदर्शन दे रहा है। रानी खींच के एक क्षण में कहती है, राजू, कृपया मुझे बताओ कि क्या करना है। मुझे पता है कि तुम मेरे जीवन के जीपीएस हो, लेकिन कभी कभी मुझे खुद कुछ करने दो। राजू पलटकर कहता है। उसकी आवाज में एक हल्की सी चेतावनी का इशारा है। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कुछ गलत किया तो मुझे दोष मत देना। पार्क के शांत विस्तार में राजू और रानी इत्मीनान से टहल रहे हैं। आने वाले जलप्रलय से अनजान हैं, जो उनके रमणीय क्षण को बाधित करने की धमकी देता है। जैसे ही बारिश की पहली बूंदें गिरने लगती हैं, रानी चिंता व्यक्त करती है। राजू को बारिश में फंसने से पहले आश्रय लेने के लिए कहती है। रानी की चेतावनी को अनदेखा करते हुए राजू जिद्दी होकर पार्क में उनके समय को बढ़ाने पर जोर देता है, जिससे उनका भाग्य तब सील हो जाता है जब आसमान खुल जाता है और मूसलाधार बारिश होती है। बढ़ते हुए तूफान के बीच रानी की पहले की भविष्यवाणी सच हो जाती है, जिससे निराशा की एक पल आती है, क्योंकि वे लगातार बारिश से भीग जाते हैं। पश्चाताप के एक क्षण में राजू आखिरकार रानी के ज्ञान को स्वीकार करता है और भविष्य में उसकी सलाह पर ध्यान देने का वादा करता है, क्योंकि वे अब भीगे हुए पार्क से जल्दी से पीछे हट जाते हैं। अपने घर की शांत स्थिरता में राजू गहरा अफसोस व्यक्त करता है। रानी को अपने जीवन में मार्गदर्शक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। कोमल स्नेह के साथ रानी राजू की माफी का जवाब देती है और उसे भविष्य में उसके मार्गदर्शन पर ध्यान देने के लिए एक कोमल मुस्कान के साथ याद दिलाती है।